हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। जब बात आती है लॉजिक गेट्स की तो लॉजिक गेट्स आपके दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट, दैट इज बेसिक लॉजिक गेट्स। ओके, एंड द सेकंड इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ओके, बेसिक गेट्स में आपके तीन अलग अलग गेट्स होते हैं। दैट इज नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। जबकि आपके पास यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स में दो लॉजिक गेट्स होते हैं। पहला इसमें आता है आपके पास नैंड गेट, और दूसरा होता है आपके पास नॉर गेट। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नॉट गेट से। नॉट गेट, नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, नॉट गेट में क्या है कि अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें जिसमें आपके पास एक इनपुट होगी और एक आउटपुट होगी। ओके, मान लेते हैं इनपुट ए है, आउटपुट वाई है। तो अगर ए की वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट 1 आएगा, और ए की वैल्यू 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। इट मीन्स कि आपका जो भी इनपुट आप लगाओगे उसको जो वो गेट है वो इन्वर्ट कर देगा, यानी उसका उल्टा कर देगा। ओके, या यू कैन से दैट वंस कॉम्प्लीमेंट उसका निकाल देगा। तो इस लॉजिक गेट को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो आप ब्लॉक वाइज आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये आपके पास इनपुट ए और ये आउटपुट वाई। ठीक है, दिस इज योर नॉट गेट। या फिर अगर आपका प्रॉपर सिंबल देखें तो प्रॉपर सिंबल होता है आपके पास एक ट्रायंगल और एक स्मॉल सर्कल। हियर आपके पास ए इनपुट होती है, वाई आउटपुट, और जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू ए बार, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डैश। या फिर अगर आपको बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट ऑफ ए। ओके, तो आप इस पर जो भी इनपुट देंगे वो उसका आउटपुट पे इन्वर्टेड निकालेगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड गेट होता है और गेट। और गेट का काम आपका जनरली बूलियन एडिशन भी होता है। ध्यान रहे बात, बूलियन एडिशन आपका डिफरेंट होता है बाइनरी एडिशन से। देखिए कैसे, अगर बात करते हैं हम बूलियन एडिशन की,
ओके, और उसको कंपेयर करते हैं बाइनरी एडिशन से। तो जहां पर बाइनरी एडिशन में 0 प्लस 0 क्या होता है, सम, आपके पास 0 होता है। बाइनरी एडिशन में 0 प्लस 1 1 होता है। बाइनरी एडिशन में 1 प्लस 0 1 होता है, और बाइनरी एडिशन में 1 प्लस 1 0 होता है। ओके, जबकि इस केस में 0 प्लस 0 0 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 0 होगा, सॉरी 1 होगा, और 1 प्लस 1 1 होगा। तो जो डिफरेंस आया वो आया आपका इस जगह पर। यू कैन सी द डिफरेंस हियर। ओके, so OR gate is actually Boolean addition, not binary addition. So this Boolean addition, this sum, that is plus sign, represents OR gate or OR operation, whereas this plus sign is actually mathematical plus sign. Okay, so if we write down two variables here, one for this one and another for this one, and write down the output variable as y, then this forms the truth table of OR gate. Okay, so in this case you can represent the Boolean expression of OR gate as y is equals to a plus b. Okay, where this plus sign represents OR operation, and read it as a or b. You can also write it like this, a or b. Now the property of OR gate is that if any of the inputs of an OR gate is high or logic 1, then the output will be high or logic 1. Now, if we talk about the number of inputs, so
An OR gate can have minimum 2 inputs to n number of inputs. Okay, and if we talk about outputs, the number of outputs can be 1 to m, where n and m may be same or different. Okay, so if we see its symbol, then its symbol is like this. You can call it as its generic symbol. So these are your inputs, and here these are your same outputs. Okay, so for a 2 input OR gate, this symbol will be like this. A, B, where A and B are the inputs, and Y, where Y is the output. Okay. Now, if we write the truth table of a 2 input OR gate, then it looks like this, where we receive the output 1 for all the combinations which consists of at least one input as logic I or logic 1. You can see the output combination from this to this. Okay, we will receive only 0 for the combination when all the inputs are 0. The third gate is the AND gate. The AND gate will perform the operation of Boolean multiplication. In this case, if a 0 is multiplied with 0, then your answer will be 0. If 0 is multiplied with 1, then your result will be 0. If 1 is multiplied with 0, then the result will be 0. And if this 1 is multiplied with 1, then result will be 1. So in AND gate, this symbol of multiplication is replaced by a dot. So in this way, if 0 dot 0 is there, then output will be 0. If 0 dot 1 is there, then output will be 0. If 1 dot 0 is there, output will be 0. If 1 dot 1 is there, output will be 1. Okay, you can say that the property of AND gate is that the output of an AND gate will be high if all the inputs of that AND gate is at logic 1 or logic
I. Okay. So if we replace this variable a and b, sorry, these two variables with, or these two quantities with some variable a and b, and output, for output we assign another variable y, then we can write its truth table like this. That is, for two input AND gate, the truth table will be like this. That is, these are your inputs and here is your output. So A, B and Y, 0, 0 will result in a 0, 0, 1 will result in 0, 1, 0 will also result in 0, our 1, 1 will result in a 1. And Boolean expression of AND gate is Y is equals to A dot B. You can also write this as A B simply, or if you want to use AND gate as a programming purpose, then you can also use this format A and B, or you can also use A and B. Okay, like this. So if we look at the symbol of an AND gate, then it looks like this. It can have n number of inputs. These are your inputs. Sorry, this is your OR gate symbol like this. It's a semicircle. Okay. Then it can have number of inputs here. All these are your inputs and its output y. You can also use its extensions. Okay. Then this is your output y. And this is your AND gate. For example, if you want to draw AND gate symbol for two input, then it consists two inputs, 1 and 2, A, B, and a single output y, and this y will be given like this, A dot B, or simply